ओके, फॉर द मैप्स टेंसेस, ये 3 टेंस जो मैंने लिखे हैं सिंपल पास्ट, कैन यू सी दिस फाइल? यस मैम। Okay, for the maps, these tenses are very important: simple past, present perfect and past perfect. अब आपको simple past और present perfect दोनों cases में ना the work has been done in the past. Okay, so how do we know यहाँ पे present perfect लगाना है और यहाँ पे simple past लगाना है? इन दोनों टेंसेस में एक ही डिफरेंस है, दोनों केसेस में पास्ट में काम हुआ है। अगर मैं कहती हूँ आई हैव रेड द बुक, इसका मतलब है मैंने बुक पढ़ी है कभी पास्ट में, ठीक है। और आई रेड द बुक, मैंने बुक पढ़ी है, ठीक है। मैं बुक पढ़ चुकी हूँ, मैं बुक पढ़ी सी, मैं बुक पढ़ चुकी हूँ इज प्रेजेंट परफेक्ट, मैं बुक पढ़ी सी इज सिंपल पास्ट। दोनों केसेस में पास्ट में हुआ काम। अब देखो, मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, मैंने टाइम नहीं बताया कब पढ़ी है। हो सकता है मैंने 4 घंटे पढ़ी है पहले, और हो सकता है 4 दिन पहले पढ़ी है, हो सकता है 4 हफ्ते पहले पढ़ी है, हो सकता है 4 साल पहले पढ़ी है, हो सकता है मैंने 40 साल पहले पढ़ी है। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द टाइम, सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ गई इतनी बात? मैंने टाइम नहीं स्पेसिफाई करा, पास्ट में कुछ काम हुआ है, टाइम नहीं पता कब हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। उसमें हैज या हैव लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज लगता है। ही हैज रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक। तो मैंने पास्ट में बुक पढ़ी है बट टाइम इज नॉट बीइंग स्पेसिफाइड। आई रेड द बुक लास्ट ईयर, आई रेड द बुक व्हेन आई वाज इन 10th, आई रेड द बुक लास्ट वीक। इसमें मैंने टाइम बता दिया, टाइम बता दिया तो कौन सा टेंस लग रहा है? बोलो। फास्ट। Simple past. Very good. Very good. If the time is given, the tense is simple past. If the time is not given, the tense is present perfect. तो simple past और present perfect में difference आपको समझ आ गया? Past perfect, simple past होता है past में काम हुआ है, past perfect में भी past में काम हुआ है पर किसी past के साल से पहले। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये डायग्राम देखो। सिंपल प्रेजेंट जो भी आपका ग्राफ आइल्स में जो भी है, आइल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों टेंसेस का यूजेज अच्छे से समझ लो। सिर्फ मैप्स में नहीं काम आएगा, ये यूजेज आपको और ग्राफ्स में भी काम आ सकता है, टेंसेस की नॉलेज। तो ये जो प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम। ओके, प्रेजेंट टाइम के पहले कोई भी काम हुआ है और टाइम मैं नहीं बता रही हूँ कब हुआ है, तो कौन सा टेंस लगेगा? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट टाइम के पास्ट। पहले कोई भी काम हुआ है पर मैं टाइम नहीं बता रही हूँ कि पास्ट कौन से परफेक्ट। टाइम पे हुआ है। perfect. प्रेजेंट टाइम के पहले कोई भी काम हुआ है और मैंने टाइम नहीं बता रही हूँ, तो कौन सा टाइम टेंस लगेगा? पास्ट। Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा। मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट टाइम से पहले कोई भी काम हुआ है और मैं उसका टाइम नहीं बता रही हूँ, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से पहले कोई भी काम हुआ है। समझ ओके। गए? समझ यस। गए? और पास्ट ये 1990, 1990 के पहले कोई भी काम हुआ है, ठीक है। 1990 से पहले कोई भी काम हुआ है और मैं टाइम नहीं बता रही हूँ कब हुआ है, 1985 में हुआ है कि 80 में हुआ है, कब हुआ है, तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। सी ठीक है, समझ आ गया? इजी कर दिया ना मैंने? आप सबको यस मैम। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है टेंस का? और अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम से पहले हुआ या पास्ट टाइम से पहले हुआ है, मतलब कोई भी काम इस एरिया में हुआ है और मैंने स्पेसिफिकली टाइम बता दिया, तो कौन सा टेंस लगेगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। समझ गए? अगर मैं एग्जैक्टली बताती हूँ 2010 में ऐसे हुआ, तो सिंपल पास्ट। 1990 में ऐसे हुआ, सिंपल पास्ट। 1985 में ऐसे हुआ, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट टाइम से पहले कोई काम हुआ और टाइम नहीं बता रही हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट टाइम से पहले कोई काम हुआ और मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, तो कौन सा ग्राफ, कौन सा टेंस लगेगा?
Past perfect. पास्ट परफेक्ट। ये तीनों टेंस समझ आ गए, बेसिक समझ आ गए। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी बेसिक। यस मैम इसको अगर पैसिव में भी चेंज करना हो तो उसका भी यस थोड़ा यस, सा बता पैसिव दो। पैसिव भी मैं बताऊंगी आपको। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तीनों टेंसेस का। यस मैम, पैसिव यस तो मैम, हम तीनों का बना सकते हैं। ओके Got it? मैम 2010 भी तो पास्ट ही है ना? हाँ 2010 पास्ट है। अगर मैं 2010 मेंशन कर रही हूँ कि 2010 में ऐसे हुआ तो सिंपल पास्ट लगेगा। ये देखो, समझ गए? अगर मैं 1985 मेंशन कर रही हूँ तो सिंपल पास्ट लगेगा। पर अगर मैं कह रही हूँ कि आई रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक, ठीक है, प्रेजेंट से पहले मैंने आई हैव रेड द बुक, मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। समझ गए? और अगर मैं कह रही हूँ आई हैड रेड द बुक बाय 1990, बिफोर 1990, मैंने 1990 पास्ट का ईयर बता दिया और उससे पहले मैंने बुक पढ़ी है पर मैंने वो टाइम नहीं बताया, तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है, आई हैड रेड द बुक बाय 1990, मैंने 1990 तक बुक पढ़ चुकी थी, पर 1990 तक पढ़ चुकी थी, ये नहीं पता 1985 में पढ़ी है, 86 में पढ़ी है, 87 में पढ़ी है, 80 में पढ़ी है कि 1960 में पढ़ी है। समझ गए? तो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट इज पास्ट के टाइम से पहले कोई काम खत्म हुआ है पर उसका टाइम मैं नहीं बता रही हूँ कब खत्म हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। Yes, ma'am. ठीक है, ये ना पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ट्रबलसम है बच्चों के लिए, पर इतना इजी है इंद्रूप सर ने ये चार्ट बना के बनाया ना, मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, द वे ही यू नो गेट्स टू द रूट ऑफ थिंग्स, कि ये ऐसे समझाओ ऐसे समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट टाइम से पहले कोई काम हुआ है, हम उसका टाइम नहीं बता रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टाइम से पहले 1990 पास्ट टाइम, कोई हमने ये ले लिया पास्ट, कोई भी एग्जांपल, पास्ट टाइम से पहले कोई काम हुआ है और हम उसका टाइम नहीं बता रहे हैं कब हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट। और अगर हमने एग्जैक्ट टाइम बता दिया पास्ट का तो सिंपल पास्ट। तीन ही तो टेंस है, तीन टेंस आपको मैप में काम आने हैं। ये तीन टेंस समझ आ गए? नहीं आए तो अभी मैं एक बार और समझा दूंगी, डोंट वरी। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझाते हैं, देखो बहुत इजी है। सिंपल पास्ट क्या होता है? पास्ट में कोई काम करा है और एग्जैक्टली टाइम दे रहे हो कब करा है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट में कोई काम करा है पर हम टाइम नहीं दे रहे हैं उसका कब करा है, आज से पहले करा है पर टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट होता है कि पास्ट के किसी एक टाइम से पहले वो काम हुआ है पर हमें नहीं पता उस टाइम से पहले वो कब हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, क्योंकि एक पास्ट का साल है और उसके पहले वो काम, जो काम मैं बात कर रही हूँ हुआ है, पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ कि कब हुआ है। 1990, 1900 बिफोर 1990 आई हैड विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, पर मैंने एग्जैक्टली कब विजिट करा है आई एम नॉट टेलिंग। और मैं अगर एग्जैक्ट ईयर बताती हूँ आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया इन 1985, फिर सिंपल पास्ट आएगा, कोई हैड नहीं आएगा, कोई हैव नहीं आएगा उसमें। परफेक्ट टेंस की निशानी है हैड, हैज या हैव, ये भी आप समझ लो सारे बंदे। परफेक्ट टेंस की क्या निशानी है? प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट की निशानी है हैड। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ देखो बहुत इजी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बार बार बताने को तैयार हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैप आपका गलत हो ही नहीं सकता और 7 बैंड से कम भी नहीं जा सकता। हाँ जी बताओ बेटे, क्या पूछ रहे हैं? उसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, जैसे हम प्रेजेंट के लिए जब बोल रहे हैं तो उसमें हैव लगा रहे हैं बट टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो गया। मेरे को ठीक है? बेटे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, थोड़ा लाउड बोल सकते हो? हेलो। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे प्रेजेंट में हम हैव या हैज लगाते हैं और टाइम हाँ मेंशन नहीं करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हाँ बट हम सिंपल पास्ट के साथ टाइम लगाते हैं तो वो सिंपल पास्ट, तो ये तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है उसमें उसको ऐसे पहचान सकते हैं, उसमें हैड लगेगा। हाँ हेड लगेगा, पर उसमें पास्ट के time- एक टाइम से पहले वो time काम हुआ mention है, नहीं होता। मतलब 1990 से पहले कोई काम हुआ है पर हमने वो नहीं बताया कि 85 में हुआ है कि 86 में हुआ है कि 87 में हुआ है, तो हेड लगेगा।
तो ये 1990 के अलावा ये 10 भी तो आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी पास्ट का 2010 से बस पहले उसमें कोई काम हेड हुआ है। लग जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी ये पहचान सकते हैं ना, उसमें हेड लगेगा और टाइम नहीं मेंशन होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, राइट? हाँ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये साल नहीं दिया, कोई एक पास्ट का साल नहीं दिया हुआ, प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, हाँ ठीक है, जी। और उससे पहले काम हुआ है। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमें पास्ट का एक साल दिया हुआ है, उससे पहले काम हुआ है, ठीक है। ज्योति समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी आपको जब ग्राफ सामने आएंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगा। यस यस मैम। यस, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेरी? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, सिंपल पास्ट इज टाइम गिवन फॉर व्हेन समथिंग हैपेंड। ये देखो सेंटेंस, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। मैंने क्रिकेट पिछले संडे खेली, टाइम दे दिया, सिंपल पास्ट। समझ आ गया? कोई हैड नहीं आया साथ में, कोई हैव नहीं आया साथ में, कोई हैज नहीं आया साथ में, सिंपल पास्ट। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am, because time is exactly mentioned. यस, टाइम इज एग्जैक्टली मेंशन्ड, सो इट इज सिंपल पास्ट, ठीक है। दूसरा है, Ma'am, आई वॉच्ड टाइटैनिक इन माई चाइल्डहुड। मैंने टाइम एग्जैक्टली बता दिया, मैंने अपने बचपन में टाइटैनिक देखी थी मूवी। तो भी मेरे को हैज हैव हैड नहीं लगाना, क्योंकि मैंने चाइल्डहुड एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया, चाहे कुछ भी कैसे भी स्पेसिफाई करा, चाहे मैंने पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई कर दिया, बचपन में देखी थी, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट है। समझ आ गया? आई लाइक शॉपिंग व्हेन आई वाज यंग। मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, जब मैं जवान थी मुझे शॉपिंग बहुत पसंद थी, ठीक है। जब मैं यंग थी मुझे शॉपिंग पसंद थी, सिंपल पास्ट, ठीक है। इंडिया डिफीटेड श्रीलंका इन द 2011 वर्ल्ड कप। इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट करा 2011 वर्ल्ड कप। एग्जैक्ट टाइम दिया है, सिंपल पास्ट। ही बिल्ट अ पार्क देयर इन 2010। उसने वहां पे पार्क बिल्ड करा 2010 में, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। हम पार्क, पैसिव वॉइस, पार्क पहले ले आएंगे, अ पार्क, फिर पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये वॉज बी की फॉर्म, बिल्ड की थर्ड फॉर्म, बाय। A park was built by him लिखो या him नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। A park was built there in 2010. A park was built by him there in 2010. A park was built there in 2010 by him. कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है, was आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, यस। जैसे लास्ट संडे है, लास्ट मंथ लिखे, लास्ट ईयर, तब भी यही लगेगा? तब भी सिंपल पास्ट लगेगा। आई वेंट देयर लास्ट संडे, आई सॉ ए मूवी लास्ट पर संडे। मैम ये तो नहीं मेंशन किया इसमें भी ये कौन सा ईयर है, कौन सा नहीं नहीं, मंथ है, पर संडे किस तो ईयर मेंशन का? है ना, टाइम तो मेंशन हो गया, लास्ट संडे, पिछला संडे। ईयर का क्या जरूरत है, 2021 चल रहा है तो 2021 है, 2020 चल रहा है तो 2020 है, 2010 ओके चल रहा है तो 2010 है। ईयर तो थैंक अगर यू लास्ट मैम। संडे मेंशन करते हो कि मैं वहां लास्ट संडे गया, तो टाइम मेंशन कर दिया ना आपने। यस मैम, हाँ, थैंक तो यू। टाइम मेंशन्ड है, ठीक है। अब ये मैम, देखो, यस मैम यस, लास्ट वाले में ये ऐसे कह सकते थे ना, ए पार्क वाज बिल्ट बाय हिम हाँ, 2010। इन 2010, यस, ठीक है। ही को मैम रिप्लेस करता हिम में, है ना? आज पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे आप बच्चों की आवाज बहुत कम आ रही है। समथिंग इज रॉन्ग विद माय सिस्टम, और व्हाट इज देयर। मुझे ऐसे लगता है बहुत दूर से बोल रहे हो। यस जसलीन, ओके, लेट्स सी सॉरी दिस। मैम, हाँ, एक मिनट, मैम मेरे इसमें गलती कोई से हो प्रॉब्लम गई। है, लेट मी सी। मैम आपके सही है, हमें सही आ रही है। मेरी मैम सिस्टम के वॉल्यूम लीजिए आप वो। अब बोलना। हेलो। हाँ, अब ठीक है। मेरे में प्रॉब्लम थी, मेरे इसमें सेट में प्रॉब्लम थी। चलो, अब मेरी आवाज सही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब मुझे आपकी भी सही आ रही है। अच्छा, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैम ये पूछा था कि ए पार्क वाज बिल्ट
there by him in हाँ 2010. हाँ ठीक है, पर इसमें By ना सब him use बाय हिम यूज करने की इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज बाय हिम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट okay की ma'am. जरूरत नहीं होती पैसिव में अगर इम्पोर्टेंट ना हो। बाय 2010 भी आ सकता है। हाँ तो लगाना ही है, पार्क वाज बिल्ट देयर बाय हिम इन 2010 तो आना ही आना है ना। नहीं बाय करके किदा A park was a built park there, was built by हाँ 2010. by 2010। Yes ma'am. अगर आपने पास्ट बाय लगा दिया तो इसका मतलब उससे पहले बना है और आप टाइम नहीं स्पेसिफाई करते हो 2009 है या 2008 है, फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। Okay okay had have has हाँ समझ आ गया, फिर हैड आएगा। अ पार्क हैड बीन बिल्ट हाँ देयर जी, हाँ बाय 2010 तक वहां पे पार्क बनाया जा चुका था, समझ गए। ठीक है और नहीं पता हाँ 2009 में बना है कि 2007 में बना है कि 2022 लगेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट के टाइम के पहले बना है बट आप टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, समझ गए। okay ma'am. हाँ आई होप इट इज क्लियर। Yes मैम ma'am. हाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, मैंने आपको म्यूट करा है, जिसने कुछ बात बोलनी है अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोल लेना, ठीक है। मैम यस सिंपल पास्ट में जैसे हम V2 लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2, हाँ बिल्कुल, वॉज वर कब लगता है? वॉज वर लगता है पैसिव वॉइस में। मैं अभी आपको समझा देती हूँ, पैसिव वॉइस भी अभी करा देती हूँ। लेट अस गो स्लो, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस हमारी जो कल वाली क्लास है ना प्रोसेस की, उसमें काम आना है, तो मैं आज पैसिव भी करा देती हूँ आपको, क्योंकि मैप्स में भी काम आना है और कल वाली क्लास में तो बहुत ही जरूरी है प्रोसेस वाले में, ठीक है। तो आज मैं आपको पैसिव वॉइस की भी क्लास करा देती हूँ। अच्छा पहले ये वाली 6-7 स्लाइड्स है, पहले ये कर लेते हैं। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई टाइम नहीं दिया हुआ, आज से पहले कोई टाइम नहीं दिया हुआ, पर मतलब कोई टाइम नहीं दिया हो तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। और हैज या हैव क्या लगना है, कहाँ लगना है हैज और कहाँ लगना है हैव, वो आपको मैं समझा दूंगी अभी, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैंने कब खेली है, कोई टाइम नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। समझ आ गया सबको। Yes ma'am. शी हैज मेड ए केक बिफोर, वो पहले केक बना चुकी है, कब बनाया है, कोई टाइम नहीं दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया वंस, कोई टाइम नहीं दिया, तो आई हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया वंस, ठीक है। आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया इन 2000, मैंने 2000 में ऑस्ट्रेलिया विजिट करा था, ये सिंपल पास्ट का मैंने दे दिया, मैं यहाँ से हटा रही हूँ ये सेंटेंस, ठीक है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का स्लाइड। ही हैज बिल्ट अ पार्क देयर, उसने वहां पार्क बनाया। अब हमने इस सेंटेंस का पैसिव करा, पार्क को आगे ले आए, अ पार्क हैज बीन बिल्ट देयर। अब यहाँ पे बीन क्यों लगा है, ए के लिए आया, हाँ बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म इज बीन, ठीक है। अ पार्क हैज बीन बिल्ट देयर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट चलो, पास्ट परफेक्ट। टाइम इज मेंशन्ड, देखो पास्ट परफेक्ट में टाइम मेंशन्ड है एक पास्ट का, बट नॉट व्हेन द थिंग हैपेंड, बट बिफोर व्हेन द थिंग हैपेंड, मतलब उससे पहले जब टाइम दिया हुआ है, पर वो टाइम नहीं दिया जब वो काम हुआ है, वो टाइम दिया उससे पहले जब काम हुआ है उसके बाद का टाइम दिया, मतलब पर पास्ट का टाइम है, पर वो काम कब हुआ है उसका टाइम नहीं दिया। अब देखो, आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर 2010, मैं, ये जोधवीर क्या पूछना है बेटे। मैम वो बताना कि टाइम दिया है, लेकिन वो बताना दोबारा। टाइम दिया है पर पास्ट का टाइम एक टाइम दिया, उससे पहले काम हुआ है, ठीक है। नॉट, पर जब काम हुआ है उसका टाइम नहीं दिया, नॉट व्हेन द थिंग हैपेंड, जब कोई चीज हुई है, उस घटना हुई है उसका टाइम नहीं दिया, पर बिफोर व्हेन द थिंग हैपेंड, मतलब पहले जब वो थिंग हुई है टाइम दिया है, बट आफ्टर व्हेन द थिंग हैपेंड, ठीक है, उस चीज के होने के बाद का टाइम दिया है। टाइम इज मेंशन नॉट व्हेन द थिंग हैपेंड बट आफ्टर व्हेन द थिंग हैपेंड, वो एक टाइम दिया है, और उससे पहले वो काम हुआ है,
अब देखो मैं बताती हूँ 2010 आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर 2010। अब हैड प्लेड पास्ट इसलिए आया हैड क्योंकि ये 2010 के पहले हुआ है, पर हमें नहीं पता मैंने 2009 में खेली, 2008 में खेली, 2007 में खेली, कब खेली क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं 2010 से पहले खेल चुका था। समझ आ गया जोधबीर? यस मैम। आई हैड वॉच टाइटैनिक बिफोर क्लास 10। मैंने 10वीं से पहले टाइटैनिक देख ली थी, 10वीं से पहले देखी थी, पता नहीं 9वीं में देखी है, 8वीं में देखी है, 7वीं में देखी है, 6ठी में देखी है, पता नहीं कब देखी है। समझ आ गया? उससे पहले देख चुकी थी। आई हैड वॉच्ड। आई हैड विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर द कोरोना एपिडेमिक। कोरोना एपिडेमिक से पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया विजिट करा था। कब करा था? टाइम नहीं मेंशन्ड। ठीक है। She had built a park there before 2010. उसने वहां पार्क 2010 से पहले बिल्ड कर दिया था। ठीक है। कब करा था? नहीं पता। ठीक है। A park had been built before 2010. एक पार्क उससे मतलब बिल्ड हो चुका, किया जा चुका था 2010 से पहले। कब एक्चुअली किया गया नहीं पता। तो ये आपको समझ आ गया, एक पास्ट का टाइम है और उससे पहले काम हुआ है। ये पास्ट का टाइम है, उससे पहले काम हुआ है, पर ये नहीं पता उससे पहले कब हुआ है एग्जैक्टली। तो क्या कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? Past perfect. पास्ट मैम, परफेक्ट। यस, एपिडेमिक के जगह पे पैंडेमिक भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैंडेमिक भी आ सकता है। एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक इज महामारी एंड पैंडेमिक इज, पैंडेमिक होता है जो सारी दुनिया में फैलता है, पैंडेमिक। और एपिडेमिक इज जैसे इंडिया में, साउथ इंडिया में कुछ हो गया, डेंगू फैल गया, लुधियाने में फैल गया, एपिडेमिक फैल गया वहां पे किसी एक छोटे लोकलाइज्ड एरिया में, उसको एपिडेमिक कहते हैं। और बहुत बड़े एरिया में इकट्ठे उसको पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ भी आ सकता है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर दो मैप्स दिए हैं, एक मैप 1950 का है और दूसरा 1990 का है, मेरे को बताओ टेंस हैड बीन बिल्ट लगेगा कि वॉज बिल्ट लगेगा? 1950 वाला आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप 1990 वाला एक्सप्लेन करने लगे हो दूसरे पैरे में। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत इजी करके समझा रही हूँ, पर यू हैव टू बी अलर्ट टू अंडरस्टैंड इट। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ आप क्या कर रहे हो। अगर आप साथ में मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कोई जना पबजी खोल के बैठा हुआ है साथ में, तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो और कुछ कर रहा है साथ में? Are you paying attention? Yes. यस मैम। तो ये देखो दो मैप है। अब मेरे को मेरी बात ध्यान से सुनो। दो मैप है, एक 1950 का है, दूसरा 1990 का है। एक बॉडी पैराग्राफ में आपने 1950 वाले मैप के बारे में लिख दिया। अब जब दूसरा लिखना है तब आपके टेंसेस की नॉलेज टेस्ट होएगी। जब आपने 1990 वाला लिखना है तो आप क्या लिखोगे? कोई चीज वहां बनी है, जैसे एक ब्रिज 1950 में नहीं था, बाद में एक ब्रिज बन गया, तो आप क्या लिखोगे? वॉज बिल्ट के हैज बीन बिल्ट? हैड बीन बिल्ड। हैज बीन बिल्ट। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता 1990 तक बन चुका है, पर 1950 के बाद बना है। आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता 1960 में बना है, 70 में बना है, 80 में बना है कि 90 में बना है। ठीक है, तो आपको टेंस सब समझ आ गया? मैंने आपको क्यों कराया, मैंने आपको क्यों कराया ये टेंस ऐसे पहले? समझ आ गए सारे? यस गौरव, यस। मैम 90-50 वाला जो है उसमें सिंपल पास्ट चलेगा और हाँ 90-80 बिल्कुल वाले बिल्कुल had बिल्कुल, been। यस। आपकी जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है ना, जो मैंने अभी आपको टेंसेस की नॉलेज कराई है, वो आपका फर्स्ट वाले में तो आपने सिंपल लिखना है। 1950 में ये था, 1990 तक ये चेंजेस हो चुकी थी। समझ गए? मैम इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, जैसे 1950 में है वो तो पास्ट में आ गया सिंपल। हाँ, वो तो सिंपल पास्ट आएगा। 1950 वाले में कोई जो इशू नहीं है। जो हाँ 1990 में है उसमें फिर हाँ, लिखेंगे हैड बीन लिखेंगे तो बाय लिखेंगे ना, बाय बाय 1990। 1990, बिल्कुल बाय लिखेंगे। वेरी गुड। यस मैम। अगर आप इन लिखोगे वो तो सिंपल पास्ट वाली बात हो जाएगी। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, समझ। दोनों यूज कर सकते हैं ना, पैसिव और दूसरा परफेक्ट। यस यस यस, पैसिव वॉइस, पैसिव में भी तो पास्ट परफेक्ट ही आएगा ना। पास्ट परफेक्ट तो यूज होना ही होना है। आपको ये पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट यूज होना है। पैसिव में अभी आपको कराने वाली हूँ, आप अभी कर लोगे उसको। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टच बेसिक्स में आपको आज टच कर रही हूँ। ग्राफ्स में आपके फाइल शेयर करूंगी, आप खुद पढ़ोगे।
और मुझे फिर कल बता देना कौन सा ग्राफ नहीं समझ आया, क्योंकि कई ग्राफ मेरे पुराने लिखे हैं और उनमें मैं सिंपल पास्ट में समझा देती थी, क्योंकि बच्चों को ना ये पास्ट परफेक्ट में प्रॉब्लम आती थी। तो आपको अब मैंने अच्छे से टेंस समझा दिए, आपको समझ आ गए टेंसेस अच्छे से? यस मैम। ओके। अब ये अच्छा ये बताओ, एक मैप 1950 का है, दूसरा मैप प्रेजेंट ईयर का है। 1950 वाले में तो सिंपल पास्ट लगेगा, जो प्रेजेंट ईयर वाला समझाओगे उसमें हैज बीन बिल्ट आएगा कि वाज बिल्ट आएगा? वेरी गुड। अगर दो मैप्स है, एक प्रेजेंट का है और दूसरा फ्यूचर का है, फिर क्या आएगा? विल बी बिल्ट के विल बिल्ड? फ्यूचर परफेक्ट। will be built. Okay, will be built. I am so happy आप सब रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपको समझ आ रही है ये बात। अच्छा, आप इसमें बताओ, ये 1950 है, ये 2007 है, कौन सा टेंस लगाओगे? सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट एंड परफेक्ट। वेरी गुड, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। Perfect. ठीक है, ये वाला बताओ, 1980 है, प्रेजेंट है, कौन सा टेंस लगाओगे? सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये है प्लान्ड डेवलपमेंट, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट है, ये प्लान्ड डेवलपमेंट है, कौन सा टेंस लगाओगे? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर लगाओगे। ठीक है, अब टेंस हो गया, ये टेंस हो गया। अच्छा ये जो है, ये आपको थोड़ी प्रेपोजिशंस जो मैप में काम आती हैं। अच्छा पहले ये बताओ, ये प्रेजेंट है और ये प्लान डेवलपमेंट, ये हो चुका है ना पहले? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये अच्छा ये देखो, ये ना थोड़ी सी प्रेपोजिशंस है। अब अगर आपने ये है कार पार्किंग, तो ये वाली कार पार्किंग है, ठीक है, और ये स्कूल है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने कार पार्किंग यहाँ पे है तो हम कैसे लिख सकते हैं? देयर वाज ए कार पार्किंग टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल। ये अब आपको डायरेक्शंस आनी चाहिए मैप्स के लिए। दूसरी चीज, आपको डायरेक्शंस आनी चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे ईस्ट होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपको कर्सर दिख रहा है ना मेरा? नॉर्थ है और नीचे को साउथ है, ठीक है। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ। ये समझ आ गया? अब ये कार पार्क कहाँ है? स्कूल के कहाँ है? टू द ईस्ट, टू द ईस्ट, क्योंकि ये बाहर है बिल्डिंग के, तो टू द ईस्ट। अगर बिल्डिंग के अंदर होता तो इन द ईस्ट। समझ गए? यस मैम। हाँ, ये टू द ईस्ट है ऑफ द स्कूल। अब ये देखो, देयर वर टॉयलेट्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ द स्कूल, ये ई टॉयलेट्स है ये। अब ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। आई विश वो डायग्राम होता मेरे पास ईस्ट वेस्ट का, यहाँ ड्रॉ करके देखो कुछ बनता है, ड्रॉ करके। ओके, ऐसे ड्रॉ करती हूँ। ये है, ये हो गया ये। अब ये बताओ, ये क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। वेस्ट। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ईस्ट। ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट। ये बताओ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। मेरा हाथ ही नहीं सही चल रहा। साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मेरे को ना अपनी ये ड्राइंग देख के रोना आ रहा है। मैम प्लीज सबको म्यूट कर दो। वैसे ना बच्चों को खुद देखना चाहिए कि अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है, अपने आप को म्यूटेड रखे, है ना, थोड़ा म्यूट रख लो ताकि सारे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये है टॉयलेट्स। टॉयलेट्स आर अंदर है, अंदर है, अंदर है, तो इन द साउथ ईस्ट। अच्छा ये एफ क्या है? एफ है, एफ क्या है? एफ लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। मैम मेंशन नहीं है। हाँ चलो, ए क्या है? बेंचेस। बेंचेस कहाँ पे है?
नॉर्थ In the North. north. इन द नॉर्थ इन द नॉर्थ, ठीक है। और ये बी क्या है? पॉन्ड। In the north. हाँ, पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ पे है? ये बी At the सेंटर In the सेंटर में center. इन द सेंटर, ठीक है। एट और ये एट इन द सेंटर, एट द सेंटर Ma'am, भी हो in the सकता है। middle भी लिख सकते हैं. हाँ, मिडल भी लिख सकते हो, इन द मिडल, इन द सेंटर, एट द सेंटर भी लिख सकते हो, Ma'am, in क्योंकि the middle. हाँ इन द मैम मिडल भी लिख सकते हो। मैम एक सी कार पार्किंग वाला समझाइयो एक बार, 2 वाला ये बेटे क्योंकि सेंटेंस। ये स्कूल के बाहर है ना, तो इसलिए यहाँ पे टू आया है। अगर मैम इधर कोई भी चीज जो बाहर हुई फिर 2 लगना ना, 2 टू द द साउथ, डायरेक्शन। टू द नॉर्थ, यहाँ पे कुछ होता है टू द नॉर्थ, यहाँ पे कुछ होता है टू द साउथ, यहाँ पे कुछ होता है टू द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ओके कुछ होता है टू द साउथ ईस्ट, ठीक है। हाँ, ओके मैम। समझ गए। अब देवर, हाँ जी, मैम साउथर्न और ईस्टर्न जो कब लिखते हैं हम? ये साउथ है ना, ये साउथ में लिखते हैं, इन द नहीं साउथ। मैम, अच्छा, सदर्न, अच्छा सदर्न। सदर्न, वो आप ऐसे लिखते हो ना, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल देयर वाज दिस, इन द सदर्न पार्ट, इन द सदर्न पार्ट, सदर्न एडजेक्टिव है, सदर्न के बाद आपको कोई नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सदर्न, नॉर्दर्न पार्ट, देयर वर बेंचेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्कूल, इन द नॉर्थ देयर वर बेंचेस, दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। देयर वाज ए प्लेग्राउंड टू द साउथ ऑफ द पॉन्ड। अब देखो, अब ये है प्लेग्राउंड, ये डी प्लेग्राउंड है, और ये पॉन्ड है। अब ये पॉन्ड के बाहर है प्लेग्राउंड, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? टू द साउथ ऑफ द पॉन्ड। समझ गए? क्योंकि पॉन्ड के अंदर नहीं है प्लेग्राउंड, इन द साउथ नहीं बोल सकते, टू द साउथ अगर हमने इसके कंटेक्स्ट में बोलना है। अगर हमने स्कूल के कंटेक्स्ट में कार पार्किंग बतानी है तो इट इज टू द ईस्ट, ठीक है। पॉन्ड के कंटेक्स्ट में ये बताना है, पॉन्ड के कंटेक्स्ट में प्लेग्राउंड बताना है तो टू द साउथ ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। There was a playground on the southern side of the pond. ये there was a playground on the southern side of the pond. ठीक है, ये भी करेक्ट है। On to in, ये मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी, आप इनको फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो अपने आप। अब मैंने समझा दिया एक बार, ठीक है। यस ओके मैम। ये वाला, ये एक्चुअली तब पुरानी बनी हुई है, सो ही माय सन गिव दिस एज ए होमवर्क, सो ये बाकी ये खत्म हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज शेयर कर रही हूँ। I'm sharing the file. Let me see. Graph book share करते हैं, maps from my book. ये मैप्स हैं बुक में से, ये अब आपने खुद पढ़ने हैं बिकॉज टाइम लग रहा है। मैं आपको पता है क्या कराने लगी हूँ? मैं आपको पैसिव वॉइस कराने लगी हूँ, बहुत इजी मेथड में, ठीक है। बहुत इजी मेथड है मेरा कराने का, सबको आपको समझ आ जाएगा। ये मैप्स है, ये आपने खुद पढ़ने हैं। अब मैं पैसिव वॉइस बता रही हूँ, ठीक है। पैसिव वॉइस कल वाले जो मैंने कल कराना है प्रोसेस, उसमें भी काम आएगी। तो कल हम सिर्फ ये जो है ना ग्राफ्स पढ़ेंगे और समझेंगे। कल मेरी ग्रामर वाला हिस्सा आज मेरा कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखो पैसिव वॉइस, व्हाट इज द पैसिव वॉइस। पहले तो मुझे पैसिव वॉइस बताओ कहाँ यूज होती है और इसकी क्या जरूरत पड़ी है पैसिव वॉइस की। व्हाई, व्हाट इज द बिग नीड टू डू द पैसिव? जब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहते हैं ना हिंदी पंजाबी में, आप आम खाओ, आपको गुठलियां गिनने से क्या है, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट यू कैन से द पैसिव। नॉर्मल इंग्लिश में सिंटेक्स क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, रीटा मेक्स टी, ये हो गया सेंटेंस, रीटा मेक्स टी, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? टी, अच्छा वॉज, मेरे को बताओ। टी इज मेड बाय रीटा। मेक्स में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट आएगा। हाँ, तो अभी पहले मैं आपको ना एक और चीज कराती हूँ। एक ना इकलौता वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में, बी। थैंक गॉड ये इकलौता वर्ब है, थैंक गॉड फॉर दैट। ये इकलौता वर्ब है बी,
ठीक है, इसकी प्रेजेंट और है, पास्ट और है और फ्यूचर और है। अब मुझे कोई जना बता सकता है इसकी प्रेजेंट क्या है? Is am Is मैम is are एक मिनट में, आप वापस कैसे जाऊं? insert. Is am are. हाँ, प्रेजेंट इज और एम, Are. माय गॉड, और पास्ट इज वाज एंड वर, एंड फ्यूचर इज विल बी। Will be. तो मैम क्या बी है? यूज क्यों होता है? बी मीन्स होंद, बी मीन्स होना, बी मीन्स होना। शेक्सपियर ने 400 साल पहले एक वर्क सीखा, टू बी और नॉट टू बी, होना या नहीं होना। ओके, बी मीन्स होंद। अब देखो इज है। ओके, अब मैं इसमें होम में चली जाऊं, वो मेरा पेन जा ही नहीं रहा हाथ से। मैम आप ये भी यूज कर सकते हो जो ए बनी है ना। क्या ये? यस मैम। नहीं, अब मैं वापस कैसे जाऊं? ये मेरा पेन ही नहीं छूट रहा हाथ से। पेन पे दोबारा क्लिक करो मैम, फिर वो चला जाएगा। कर दिया क्लिक, फिर भी नहीं जा रहा। हम डिलीट के ऑप्शन पे चलो। अच्छा, डिलीट हाँ जी मैम, कहाँ पे थी वही ऑप्शन? मैम पेंसिल से निकलना है, पेंसिल से। ओ मैम हैं? एक मिनट, बताना कैसे? मैम Draw. पेंसिल निकाली थी ना आपने? हाँ हाँ। ऐसे अभी निकालो, क्लिक करना मैम, हाँ, डिलीट नीचे नीचे। डिलीट ओके। अब वो रेड हो गई। वो जा ही नहीं रही है। मैम एक बार इंसर्ट में जाकर इंसर्ट, I don't know what has happened. मैंने And there will be a text option in the home. होम, हाँ यहाँ पे 20 के साइड, राइट हैंड साइड पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, ए पे मैम कैपिटल ए पे आ गया। हाँ, very good. Okay, thank you so much. You're Okay, welcome. so this is B. B means होना। अब मैं देखो इसकी प्रेजेंट टेंस है is, am, are। अब देखो मैं बोलती हूँ I am, इसकी हिंदी करो। मैं हूँ, मैं हाँ, मतलब होना, होना इज बी, तो ये बी की फॉर्म है एम। समझ आ गई? ही इज की हिंदी करो। वो है, है होना हो गया बी का फॉर्म। ही इज, आर वो है, वो मतलब बहुत सारे लोग वो हैं। इसकी मतलब दे आर वो है। ठीक है, तो होना आ गया ना बी। ठीक है, वॉज, मैं सिगा, आई वॉज। ठीक है, ओ सिगे, दे वर। आई विल, मैं होवांगा, आई विल बी। ठीक है, सो बी मीन्स होना। ठीक है, तो ये बी की फॉर्म्स है जो ये लगती हैं। रीटा मेक्स टी, रीटा चाय बनाती है। टी के बाद हम प्लस करेंगे बी की फॉर्म प्लस करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो तो ये पैसिव बन जाएगा, देन दिस विल बी द पैसिव। ठीक है, अब इसमें देखो टी, अब बी की फॉर्म कौन सी लगेगी यहाँ पे? इज। हाँ, टी इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? मेड। हाँ, मेड बाय रीटा। ही इज मेड बाय रीटा। ठीक है, ओके। अब ये हो गई पैसिव वॉइस, आपको समझ आ गई। अब मैं एक और सेंटेंस से समझा रही हूँ। स्टूडेंट्स स्पेंड मनी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट स्पेंड मनी है। ठीक है, अब पैसिव बनाओ। मनी मनी वाज
Money is. अच्छा Money was, ma'am. बेटे Money वॉज, was. पहले एक मिनट, जो वॉज बोल रहा है मुझे ये बताओ, ये स्पेंड प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है? Past, ma'am. तो प्रेजेंट Ma'am, पास्ट present. स्पेंड कैसे पास्ट है ये मुझे बताओ? मनी इज आएगा मैम. इज आएगा Yes. क्योंकि स्पेंड प्रेजेंट टेंस है. अच्छा इज के बाद क्या आएगा? थर्ड Third फॉर्म form. स्पेंट बाय स्टूडेंट्स. ओके ਮੈਮ मनी ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ हाँ B? क्योंकि बी दी फॉर्म ਉਹਦੇ ਚ बी लगनी है, विल बी लगनी है. बी दी फ्यूचर विच विल बी आना है, दोनों आने इकट्ठे. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨੇ ਹੈ, हाँ समझ ਬਾਕੀ गए? ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ. हाँ देखो ये देखो, स्टूडेंट स्पेंड मनी, मनी इज स्पेंट बाय स्टूडेंट्स. ये वाला जो स्पेंट है ना, ये पास्ट टेंस वाला Yes, स्पेंट नहीं है. Yes, अब ma'am. मैं स्पेंड की तीनों फॉर्म्स यहाँ लिख रही हूँ. स्पेंड, इसकी दूसरी फॉर्म है स्पेंट, और इसकी तीसरी फॉर्म है स्पेंट. अब ये जो थर्ड फॉर्म है ना, इसको मैं कर रही हूँ कलर्ड, इसको मैं कर रही हूँ पर्पल. दिस इज नॉट पास्ट टेंस. ये जो रेड है ना, ये है पास्ट टेंस. दिस इज द पास्ट टेंस एंड पर्पल इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे लग रहा है, समझ आ गई? हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगा. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेंटेंस देखो, स्टूडेंट्स स्पेंट मनी. ये वाला जो स्पेंट है ना, ये है पास्ट वाला. ठीक है, अब मनी, अब वॉज आएगा, अब वॉज आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस बताएगा. मनी वॉज स्पेंट बाय Students. अच्छा अब ये देखो, ये वाला जो स्पेंट है ना, ये Purple. वाला जो स्पेंट है ना, ये है पर्पल. ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट टेंस वाला नहीं है. अच्छा मैं एक बात बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ कि दो पास्ट टेंस वर्ब्स इकट्ठे नहीं आते, तो बच्चे मेरे पास ये वाला सेंटेंस ले आते, मैम देखो स्पेंट और वॉज दो आगे इकट्ठे. समझ गए? पर अब मैंने कलर करके बताया तो आपको समझ आ रहा है कि ये स्पेंट पास्ट टेंस नहीं है, Yes, ma'am. क्योंकि पास्ट टेंस वाला स्पेंट और ये सेम है. ठीक है, अब जैसे आप ग्राफ लिखते हो, लाइन ग्राफ, कई बच्चे लिख देते ना वॉज इंक्रीज्ड, वॉज इंक्रीज्ड, तो मैं कहती हूँ जहाँ सेकंड फॉर्म रहेगा उसका थर्ड फॉर्म आएगा. पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा ना, पर अभी आप ये जो लिखते हो, जब ग्राफ, लाइन ग्राफ लिखते हैं ना, तो बच्चे लिख देते हैं द सेल्स वॉज इंक्रीज्ड, सेल्स वॉज इंक्रीज्ड. ठीक है, अब सेल्स वॉज इंक्रीज लिखते हैं, तो मैं कहती हूँ सेल्स इंक्रीज्ड, सेल्स वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, सेल्स 10%. अब ये मैं उनको फिर बोलती हूँ कि दो पास्ट टेंस के वर्ब्स इकट्ठे नहीं आते, फिर ऐसा सेंटेंस ले आएंगे, देखो मैम वॉज स्पेंट आया हुआ है. ठीक है, यहाँ सेल्स बढ़ गई थी, सेल्स बढ़ाई गई नहीं थी इसकी हिंदी, तो सेल्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नहीं आते. ठीक है, तो यहाँ पे पीपल वॉज स्पेंट लिख देंगे, पीपल वॉज स्पेंट, spent ₹1000. अब ये वॉज स्पेंट गलत है ना, बिकॉज पीपल तो सब्जेक्ट है, उसके बाद तो सिंपल पास्ट वाला वर्ब आ रहा है, पर ये वॉज आ गया तो लोग थोड़ी खर्चे गए, लोगों ने खर्चा करा. तो दो पास्ट टेंस के वर्ब्स कभी इकट्ठे नहीं आते. ये मैं कलर करके आपको समझा दिया कि ये दो पास्ट टेंस के नहीं है. दिख रहे हैं, ऐसे लगता है कि दो पास्ट टेंस के हैं, पर यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये थर्ड फॉर्म होती है, और जब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक होती है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये अब आपकी कंफ्यूजन हटी कि नहीं हटी, ये बताओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, ये हो गया. मैम हाँ, ये पैसिव वॉज के साथ तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई थी ना, वॉज इंक्रीज्ड. हाँ, पर हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई ना वहां पे. हमने देखो पीपल वाला सेंटेंस देखो, उससे ज्यादा समझ आएगा. पीपल वॉज स्पेंट मनी. आप तो कहोगे कि हमने तो थर्ड फॉर्म लगाई है, पर पीपल तो सब्जेक्ट है, पीपल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट के बाद थोड़ी लगती है ऐसे. अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी. हाँ, तो आपकी क्वेरी ठीक हुई, आपको मतलब पता चला ये व्हाट सब्जेक्ट के साथ मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए अगर हमने पैसिव वॉइस यूज करना है. वेरी गुड. अगर आप लिखते मनी वाज स्पेंट बाय पीपल, हाँ जी, मनी वाज स्पेंट बाय पीपल,
फिर आपका सेंटेंस ठीक था. यस मैम. बट पीपल वॉज स्पेंट मनी, वो गलत है. समझ गए? हाँ जी. ये बहुत गलती मैं निकालती हूँ कॉपियों में जब चेक करती हूँ. ठीक है, आपको पैसिव वॉइस समझ आ गई? यस मैम. यस मैम. ओके, तो अभी मैं 2-3 सेंटेंसेस आपसे पूछती हूँ, आपने उसका जवाब देना है फटाफट. टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, पैसिव करो. Students taught by teachers. ओके, Students are taught by teachers. वेरी गुड. अब देखो, टीचर्स टॉट स्टूडेंट्स, इसका पैसिव करो. Students was Students were taught by हाँ, जिन्होंने स्टूडेंट्स वॉज टॉट बोला है वो गलत इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब आएगा. पर समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, यू गॉट इट. चलो गुड, आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है. ये मैंने आपको पैसिव वॉइस भी आज करा दी और मैंने आज आपको जो ग्राफ में टेंसेस यूज होने हैं वो करवा दिए. ठीक है, अब आपने जो मैंने कल आपको आपके साथ कल जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी क्लास, जो हमने ग्राफ मैंने मैप राइटिंग अ मैप इन सेंटेंसेस, वो आप सबने देखा था? Yes, ma'am. यस मैम. जिन्होंने नहीं देखा वो आज उसको एक बार देख ले. ठीक है, और अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए मैप दे रही हूँ. ठीक है? Okay. हाँ, इजी सा ही दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. मैम ये मैप ग्राफ की जगह आते हैं क्या? ग्राफ ही होता है मैप, ग्राफ की जगह नहीं आते. ग्राफ अच्छा, में ओके. मतलब कई तरह के ग्राफ्स आते हैं ना आइल्स में. अच्छा, कल हमने एक FAQs का भी वीडियो बनाया है मैप्स का, वो भी मैं आपसे ग्राफ्स का, वो देखा आपने? यस मैम. हाँ, वो FAQs वाले में मैंने सॉल्व बताया कौन कौन से ग्राफ आते हैं. ठीक है, वो भी आप एक बार देख लेना. लेट मी शेयर न्यू शेयर मैप्स फॉर माय बुक. कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल सी. कंट्रोल. ओके, अभी मैंने आपसे कौन सी फाइल शेयर करी हुई है? ओके, ये इसमें ना सारे मैप्स हैं जो मेरी बुक में है. सो दिस फाइल हैज ऑल द मैप्स, और उसके पीछे मैंने ये वाला जो आपको कराया अभी पैसिव वॉइस, मैं ये भी थोड़ा रफ सा डायग्राम सा, मेरी हैंड राइटिंग खराब सी आई हुई है, बट इट्स ओके. ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया ना? दैट इज द एम. ओके, सो अबाउट 25 ग्राफ्स है मेरी इस बुक में. मैं आपको होमवर्क के लिए कौन सा दूं? ये वाला ग्राफ जुलाई में आया और अगस्त में इंडिया में रिपीट हुआ है, ये वाला. पर अभी अब इतनी थर्ड टाइम तो नहीं आने वाला. मैम फ्यूचर वाला भी दे दो. फ्यूचर वाला दे देती हूँ, चलो ठीक है, आपने सजेशन दे दी. ओके, अच्छा, इस ग्राफ में क्या है? इस ग्राफ में पर्टिकुलर एरिया ये 1965 का है और ये प्रेजेंट का है, पर प्रेजेंट के साथ साथ ये जो डॉटेड लाइंस में चीजें हैं ना, ये 2025 की हैं. ठीक है, ये है 1965, ये है प्रेजेंट. ठीक है, और ये जो दो कार पार्क हैं ये फ्यूचर में बनने हैं, ये 2025 के हैं. ये यहाँ पे लेजेंड दिया हुआ है इसका. ये समझ आ गया आपको? यस मैम. अब ये वाला ग्राफ लिखना है, इसमें आपको कौन कौन से टेंस यूज करने हैं? सिंपल पास्ट,
फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर ये ठीक है, ये वाला ये पुराना लिखा हुआ है, मैंने आज जो पढ़ाया उस हिसाब से लिखना। ठीक है। ओके मैम। ये पुराना लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि खराब लिखा हुआ है, पर आपको जैसे अब पढ़ाया है, क्योंकि हम भी इनोवेशंस करते हैं, इजी करते हैं। अब आपको देखो मैंने जिस हिसाब से टेंसेस कराए हैं, टेंसेस पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का बच्चों को हवा होता है कि ये टेंस बड़े मुश्किल है। आपको मुश्किल लग रहे हैं अब समझ के? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना आपके टेंसेस के? यस मैम। और इवन पैसिव वॉइस के, यस मैम। पैसिव वॉइस में एक चीज समझानी रह गई, बीन वाला यस मैम। वो भी समझा देती हूँ, ठीक है? ओके, बीन वाला जो होता है ना, वो होता है, देखो अगर आप अपने होम टाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपके होम टाउन में फ्लाईओवर बने हैं, ठीक है? तो आप कहते हो फ्लाईओवर्स in my hometown flyovers have been made, ठीक है? फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं मेरे होम टाउन में, ठीक है? अब हम बोलते हैं LPU has opened and LPU has been opened. एक मिनट, उसके बाद देखो LPU has been opened, अच्छा उसके बाद schools अब इनमें ना कुछ सेंटेंसेस करेक्ट है और कुछ सेंटेंसेस गलत है, वो मैं आपको समझाऊंगी, आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। फ्लाईओवर्स हैव मेड, इसकी हिंदी क्या निकलती है? फ्लाईओवर्स बनाएंगे। फ्लाईओवर्स बने। नहीं बने इसकी हिंदी नहीं, बनाया। फ्लाईओवर्स ने कुछ, अब नहीं, फ्लाईओवर्स ने कुछ बनाया, इसकी हिंदी ये निकलती है फ्लाईओवर्स हैव मेड। ओके, हाँ, तो फ्लाईओवर्स कुछ बना सकते हैं? नो। तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। ओके, फ्लाईओवर्स हैव बीन मेड, इसकी हिंदी करो। फ्लाईओवर्स बनाए गए। हाँ, हैव बीन मेड, यहाँ पे बीन आ गया, बनाए गए हैं, ठीक है? ये सही है, दिस इज करेक्ट। LPU हैज ओपन्ड, LPU ने ओपन। नहीं LPU खुली है, हमारे होम टाउन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खुली है। ये सही लग रहा है आपको ना? यस मैम। तो ये सही है। तो मैं वही आपको समझा रही हूँ, कई जगह दोनों टेंसेस सही होते हैं, यहाँ पे सही है। और LPU हैज बीन ओपन्ड, लवली प्रोफेशनल खोली गई है, ये भी सही है। आपको समझ आ रहा है? स्कूल्स हैव मेड, इसकी हिंदी करो। स्कूल्स ने बनाया। ये सही है? बनाया, गलत। ये गलत है। आपको समझ आ रहा है ट्रांसलेट करके? यस मैम। स्कूल्स हैव बीन मेड, ट्रांसलेट करो। स्कूल बनाया गया है, तो ये सही है ना? शॉप्स हैव ओपन्ड, ये सही है मैम। दुकानें खुली हैं। शॉप्स हैव बीन ओपन्ड, ये भी सही है मैम। तो आपको ये समझ आ गया। आप जब ट्रांसलेट करोगे आपको पता चल जाएगा। बच्चे आके पूछते हैं मैम यहाँ पे ये सही है तो यहाँ पे क्यों नहीं सही? आप अगर उसकी ट्रांसलेशन करते हो आपको समझ आ रहा है। अभी आपने ट्रांसलेशन करी, आपको समझ आ रहा है कि कई जगह ये वाला क्यों नहीं जच रहा और कई जगह क्यों जच रहा है। यस मैम। यस, अगर मैम फ्लाईओवर्स हैव कंस्ट्रक्टेड, फिर मैम ये सही था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लाईओवर्स ने कुछ कंस्ट्रक्ट करा है? ओके मैम। फ्लाईओवर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ही करेक्ट है, समझ गए? ओके मैम। हाँ, ये समझ आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका।
Yes, है? ma'am. हाँ मैम कैसे जैसे ये have been भी तो थर्ड फॉर्म है, opened भी थर्ड फॉर्म है, हाँ इकट्ठे पर नहीं ये है। बी नहीं ओपन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। Yes, ओपन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म है। बी की फॉर्म तो आनी है, okay मैम। बी की फॉर्म तो आनी है पैसिव वॉइस में। वो तो ठीक है, मैं वैसे क्लियर कर रही थी, जैसे हाँ बोलते हैं ना कि इकट्ठी नहीं आ सकती। नहीं बी की थर्ड फॉर्म आ रही है और ओपन तो थर्ड फॉर्म है जो वर्ब लगा है उसकी। ठीक है आपको मैम हाँ जी मैम यस अगर अपना प्रेजेंट परफेक्ट होता तो फ्लाईओवर्स हैव मेड, फिर तो मैम अकॉर्डिंग टू रूल्स ये तो सही है ना, फ्लाईओवर्स सब्जेक्ट हो नहीं गया। पर आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने आप हिंदी करो ना, आप हिंदी करो, मेरे को ये ऐसे समझाना आता है, मेरे वे से आपको समझ आ जाएगा। फ्लाईओवर्स हैव मेड, फ्लाईओवर्स ने कुछ बनाया है? मैम सेंसिबल नहीं बन देता। वही तो मैं कह रही हूँ। आप अगर आप कहते कि गवर्नमेंट हैज मेड फ्लाईओवर्स, यस मैम, गवर्नमेंट हैज मेड फ्लाईओवर्स क्या है? फ्लाईओवर्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने कुछ नहीं बनाया। पर सबसे बेस्ट ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, इसको क्यों क्रॉस आ गया? Government has made flyovers is correct. Flyovers have been made by government is correct. और flyovers have made is wrong. बच्चे ऐसे बोलने में भी आपको काम आएगा ये स्पीकिंग में। आपके होम टाउन के बारे में Yes, ma'am. पूछेंगे क्या चेंजेस हैं। फ्लाईओवर को लेकर पैसिव बना सकते हैं ना मैम, फ्लाईओवर्स वाज बिन वर बिल्ट, वर मेड, वो तो पास्ट टेंस है, वो तो सही है। बट अगर प्रेजेंट देखो कब बने हैं, अगर आप नहीं स्पेसिफाई कर दो फ्लाईओवर्स वर मेड इन 2010, वो करेक्ट है सेंटेंस, टाइम दे दिया आपने। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे होम टाउन में ये चेंजेस हुई हैं, फ्लाईओवर्स हैव बीन मेड, एलपीयू हैज ओपन्ड, आप वहां हैज ओपन्ड भी चलेगा, हैज बीन ओपन्ड भी चलेगा। आपको समझ आ गया क्यों? यस मैम, बहुत सारी दुकानें खुली हैं, बहुत सारी दुकानें खोली गई हैं, दोनों करेक्ट है ना? यस मैम। बहुत सारे स्कूल खुले हैं, बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, ये भी करेक्ट है ना? स्कूल्स हैव ओपन्ड अगर मैं लिखती तो वो सही था। ठीक है, अगर मैं लिखती स्कूल, ये देखो शॉप्स हैव ओपन्ड है तो शॉप्स खुली हैं, खोली गई हैं, स्कूल खुले हैं, खोले गए हैं, दोनों करेक्ट है। पर स्कूल्स ने कुछ बनाया है वो गलत हो जाता है। स्कूल्स बने हैं, बनाए गए हैं, समझ गए? समझ आ गया बच्चे? कोई कंफ्यूजन है? ओके तो मेरी क्लास आज की यही है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। अब आप होमवर्क करके, अच्छा मेरे ना होमवर्क भेजने की डेडलाइन है कल। एक बच्चे ने मुझे पता है किस टाइम होमवर्क भेजा है? लास्ट जिस बच्चे ने भेजा वही अपना टाइम बता दो मुझे होमवर्क का। मैंने 10 बजे भेजा था मैम, 10 बजे के बाद भी आया है, महान हस्तियां हैं हमारी क्लास में। कौन पता है? वो तो बाई चांस आई वाज अवेक 1:50 पे। ओ बल्ले सीरियस स्टूडेंट। रात को, मतलब मैंने अभी लिखा तो मैंने अभी भेज दिया, आप जब मर्जी चेक कर देना मैम, सॉरी। तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम। पर पता है थोड़ी डेडलाइन दे दो अपने आप को, थोड़ी सी डेडलाइन दे दो, मुझे भी आइडिया लग जाता है कि मेरा सुबह उठ के इतना काम है करने वाला। ठीक है, मैं उस हिसाब से अपना अलार्म लगा लेती हूँ सुबह उठने का, थोड़े सुबह। अच्छा और प्लीज इतने बच्चे हो गए हो, मेरे को होमवर्क चेक करने में टाइम लगता है, ठीक है? और मैं मिस नहीं करूंगी किसी का, चाहे जितना मर्जी हो। आई विल श्योरली चेक। यस मंजोत, डेडलाइन क्या है होमवर्क की? डेडलाइन अपने आप को दो ना, कोई 8 बजे तक तो दे दो मुझे शाम के, उससे लेट तो मत भेजो। 7-8 बजे तक। मैं वैसे पहले तो मैं 4-5 बजे ही कहती थी, पर चलो आपकी रीडिंग की क्लास शुरू हो गई है तो रीडिंग की क्लास में आपको रीडिंग करनी है, बाद में उसका भी होमवर्क करना है, तो एटलीस्ट 8 बजे से बाद तो अपना थोड़ा सा कम। कुछ बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, उनका 1-2 का मुझे पता है वो लेट भेजते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है? और वो क्लास भी नहीं लगा रहे हैं आपके साथ, वो क्लास की भी रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं, ओके? एंड स्टिल दे आर देयर इन द क्लास। और सो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को वो टाइम फैक्टर का ध्यान रखना, सो दैट मेरे को भी पता हो कि मेरा सुबह उठ के कितना काम है। मेरी 10 कॉपियां रह गई, वो मुझे सुबह करनी है, ठीक है? अब 1:50 पे जो आएगी वो तो मेरे अकाउंट में आएगी नहीं ना, वो तो सुबह उठ के, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बच्चे हो सब,
मैं भी ऐसे काम करती रही हूँ अपने बचपन में, पर हमारे ऑनलाइन नहीं होता था। एंड अभी मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग आई है, आज इतनी गंदी हैंडराइटिंग आई है। मैंने ना एक बार वंस अपॉन ए टाइम मेडिकल कॉलेज में एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, और मैंने अपनी फ्रेंड्स की भी पेंटिंग्स बनाई थी। सबको एक पेंटिंग देनी थी, नहीं 2 दे सकता था कोई, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स की भी बनाई थी। 3 मैंने अपनी बनाई, 2 मैंने अपनी फ्रेंड्स की बनाई। फर्स्ट प्राइज मेरा था, सेकंड प्राइज जो मेरी फ्रेंड की मैंने बनाई थी उसका था, थर्ड प्राइज मेरी जो दूसरी फ्रेंड की बनाई थी उसका था, और कंसोलेशन प्राइज फिर मेरा था। मेरा इतनी अच्छी पेंटिंग होती थी मेरी। ओके, और अब क्या हाल हो गया मेरी लिखाई का, ओ माय गॉड, I was really feeling so bad about it. चलो अब मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। एनी क्वेरी anybody has got? No, ma'am. Thank you, ma'am. Tomorrow we'll be finishing all the processes of my book. ठीक है, चलो। Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.